सभी को नमस्कार। देखिए, कुछ जो लोग मतदान करके आए हैं यहाँ पे मॉडल पोलिंग बूथ जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने बनाया था, देखते हैं, कुछ फीडबैक लेते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते सर, आप कहाँ से आए हो? मैं तो यहीं राजेंद्र बिहार कॉलोनी सुंदरपुर में रहता हूँ, बनारस का ही हूँ जी। सर, जो अब तो चूँकि सरकार बनेगी, ठीक है, 3 दिन बाद, जी जी। तो क्या आमूलचूल परिवर्तन आप ऐड करना चाहते हो जो सरकार भूले ना? क्योंकि घोषणा पत्र में लिखे हुए चीज़ कोई ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे कंप्लीट किए जाएं, लेकिन मूलतः क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं विकास के लिए, वो ज़रा बताइए। देखिए, विकास के लिए आज के दिन में सबसे महत्वपूर्ण हम लोग के यहाँ रोजगार है, सबसे महत्वपूर्ण। और रोजगार कैसे आएगा? प्रधानमंत्री जी रोजगार सबको तो दे नहीं पाएंगे गवर्नमेंट की तरफ से, तो इंडस्ट्री की तरफ ध्यान देना होगा। अधिक से अधिक इंडस्ट्री हमारे भारतवर्ष में लगना चाहिए। सरकार को ज़मीनी स्तर पर इंडस्ट्री के लिए सोचना होगा। बड़ी बड़ी जो कॉरपोरेट हैं उनको भी भारतवर्ष के हर प्रदेशों में उनको इंडस्ट्री लगाने के लिए प्रेरित करना होगा, उनको सुविधा देनी होगी। और एमएसएमई इंडस्ट्री को बहुत जोर दें, क्योंकि मैक्सिमम रोजगार एमएसएमई इंडस्ट्री से मिलता है। तो इंडस्ट्री को फोकस करेंगे तो रोज़गार का एक सृजन वहाँ बहुत अच्छा होगा, तो ये बहुत अच्छा होगा। दूसरी बात, जो अभी जीएसटी लगाई गई है, जीएसटी को भी रिलैक्सेशन होना चाहिए, जो कि एमएसएमई या व्यापारियों के लिए बहुत ही हितकर नहीं है, कहीं से बहुत नुकसानदेह और बहुत ही तकलीफ में। और तीसरी जो बात है, थोड़ा सा महंगाई को भी कंट्रोल में करने की आवश्यकता है, जिससे लोग अपना अच्छे से जीवन यापन कर सकें। बाकी तो अभी तक जो भी डेवलपमेंट का काम हुआ है वो काबिल तारीफ है। अब बनारस का जो हाल पहले था और आज जो है, आसमान ज़मीन का फर्क हो गया है। सर, जैसे हमारे देश में कुटीर उद्योग, लघु उद्योग बहुत ज़्यादा पहले थे, ठीक है, उन पर क्या मतलब प्रभाव पड़ा है अभी रिसेंट? हाँ, डेवलपमेंट का इधर बीच उनका ऊपर ध्यान न देने की वजह से पॉलिसी तो अच्छी बनी है, नो डाउट, लेकिन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट प्रॉपर वे में नहीं हो रहा है, जो कि एक ज़मीनी स्तर पे जब तक अपने यहाँ के लोग उसको ध्यान नहीं देंगे तब तक वो अपने स्तर पे नहीं आएगा। अच्छा, बात आते हैं गृहिणी वाले सेक्टर की। मैम, कहा जाता है कि किचन कैबिनेट की मालकिन वो सारी घरेलू महिलाएं होती हैं जिनके हक में सभी के पोषण की बात की जाती है। उस पर क्या कहेंगे? मतलब आने वाली सरकार किन चीज़ों पे ध्यान दे? मैं तो ये कहना चाहूँगी कि किचन की जो भी सामान है उसके मतलब जो महंगाई बढ़ रही है, तो कम से कम इतना होना चाहिए कि जिसमें पौष्टिक आहार सबको मिल सके। क्योंकि बहुत ज़्यादा जैसे फलों के दाम, सब्जियों के दाम इतने आसमान छू रहे हैं, तो उसमें अगर इतने तो हर कोई नहीं एफोर्ड कर पाता है, तो इससे पौष्टिक चीज़ बच्चों को नहीं मिल पा रही है, उन लोग में पूरा डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है और कुपोषण मतलब हो जाता है। सारे मतलब ये सब ऑलमोस्ट चीज़ें मतलब सस्ती होनी चाहिए कि सब कोई मतलब इसका सेवन कर सके, पोषण वाली हाँ, चीज़ें। हर तबके के लोग इसका सेवन कर सके। अच्छा, आजकल लोग ज़्यादातर कोशिश कर रहे हैं कुछ भी हो ऑर्डर कर देते हैं, ठीक है, तो हॉस्टल हुआ, ठीक है, स्कूल मतलब कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ, इनफैक्ट जो कोचिंग में आते हैं वो सारे बनाना सबके बस की बात नहीं हो रही। तो क्या किसी एंगल से ये भी तो देखा जा सकता है कि अगर आप रोटी बनाओगे ही नहीं, चावल दाल बनाओगे ही नहीं, तो पोषण तो वाली चीज़ें पाओगे कहाँ से? ये तो है ही। और सर, टाइम की कमी है तो उसके वजह से। मुझे आप बताओ किस तरीके से, क्योंकि हर चीज़ अब अशुद्ध हो गई है सर, लिटरली, मतलब उसको कैसे जैविक खेती की तरफ बहुत फोकस होना जरूरी है। सरकार को ये ध्यान देना चाहिए कि जैविक खेती को प्रमोट करें। जैविक खेती नहीं होगा, तमाम तरह के रोग हो रहे हैं। जैविक खेती को प्रमोट करें और इसमें बहुत बड़ी इसमें व्यापार मिल जाएगा। अगर आप जैविक खेती का उत्पादन को प्रमोट करते हैं तो आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, अपने देश को भी अच्छी चीज़ें दे सकते हैं। तो ये सब प्लानिंग के ऊपर है। और जहाँ तक आपने अभी इनसे सवाल पूछा कि जो ऑनलाइन मंगवाने वाला, तो जो गरीब तबका है वो ऑनलाइन नहीं मंगवाता है, वो बना के ही खाता है, लेकिन वो अपने खेतों में जो उगा रहा। अभी मैंने ये ध्यान दिया कि बहुत से किसान अब तेज हो गए हैं, वो अपने लिए तो जैविक खेती कर रहे हैं, लेकिन जो बाजार में बेच रहे हैं वो जैविक नहीं। ये मेरा दूसरा सवाल था। हाँ, जो आप लोग लिए जी अंदर ही अंदर, तो सर इसको किस तरीके से, मतलब ये बाइफर्केशन कैसे? इसको प्रमोट करना होगा।
और जैविक के चीज़ों को अच्छा कीमत मिले, किसानों को अच्छा कीमत, किसानों को ध्यान देना होगा। अगर किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। हमारी सरकार को इस विषय पे जरूर फोकस करना चाहिए। अगर किसान खुशहाल तो हमारा देश खुशहाल। किसान रोटी उपजाने वाला है, वो अगर दुखी है तो पूरा देश कभी दुखी माने खुश नहीं हो सकता। लेकिन सर अब तो ज़्यादा अजैविक खेती करके लोग खुश हैं किसान। हाँ, उसका वजह है कि वो कॉस्टिंग उनको मिल नहीं रही, तो कैसे जैविक करेंगे? जैविक करेंगे कैसे? आपको कॉस्टिंग देना होगा, आपको प्रमोट करना होगा, सरकार को लोगों को जागरूक करना होगा, उसके तरफ फोकस करना होगा ना। और उन किसानों को जैविक खेती में भी कॉस्टिंग कैसे कम हो, उसके लिए भी गवर्नमेंट को ध्यान देना होगा। उसमें गवर्नमेंट को सब्सिडी भी देना चाहिए, सब्सिडी इसमें देना चाहिए। आप अगर खाली उनको फ्री में राशन देते हैं तो वो हमारा देश के किसान अपाहिज हो जाएंगे। आप उनको सब्सिडी, उनको अपना स्वावलंबी बनाने के लिए, उनकी खेती को आगे बढ़ाने के लिए आप उनको सब्सिडी दीजिए, देश बहुत आगे बढ़ेगा। चलिए सर, थैंक यू।